बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस सेगमेंट में हम लोग यूनिट नंबर 4 जिसका टाइटल है सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है। इसमें सबसे पहले तो हम लोग नॉर्मली ये समझते हैं कि सर्कुलर और रोटेशनल एक ही चीज है। नो डाउट एक ही चीज के दो नाम हैं, पर दोनों में एक फर्क है। देखिए, फर्ज कीजिए कि ये एक बॉडी है और ये दूसरा बॉडी है। ये बॉडी इस बॉडी के अराउंड मूव कर रहा है, ये ठीक। तो इस बॉडी की जो मोशन होगी ना, उसको कहेंगे सर्कुलर मोशन। यानी जब कोई बॉडी एक्सटर्नल पॉइंट के अराउंड मूव कर रहा हो, ठीक है, ये सर्कुलर मोशन है। जैसे अर्थ जो है सन के अराउंड सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, सर्कल में घूमता है, ठीक है। रोटेशनल मोशन भी सर्कुलर मोशन होता है, लेकिन रोटेशनल मोशन ज्यादातर अपने एक्सिस पे ही होता है। जैसे अर्थ है यूं घूम रहा है, ये घूम रहा है अर्थ। अब अगर वो इस तरह घूम रहा है तो वो अपने एक्सिस के अराउंड घूम रहा है, तो इसको कहते हैं रोटेट होना। रोटेट से निकला रोटेशनल। जैसे डोर है, दरवाजा है, दरवाजा यूं मूव कर रहा होता है, ये दरवाजा है, ये दरवाजा यूं मूव कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका अपना सेंटर है ये। तो जब कोई बॉडी अपने सेंटर के अराउंड मूव कर रहा हो तो वो रोटेशनल मोशन, और जब कोई बॉडी किसी दूसरे बॉडी के अराउंड सर्कल में मूव कर रहा हो तो वो सर्कुलर मोशन। ठीक। अच्छा, सर्कुलर मोशन हो या रोटेशनल मोशन हो, कैरेक्टरिस्टिक तकरीबन एक जैसी ही है, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि ये याद रखिएगा कि जो सर्कुलर मोशन है या रोटेशनल मोशन है, ये 2D मोशन है, यानी 2 डायमेंशनल मोशन है। अब 2 डायमेंशनल मोशन का मतलब हुआ कि बॉडी की जो हर कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो डबल हो जाएगी। डिस्टेंस 2 टाइप का हो जाएगा, वेलोसिटी बॉडी की 2 टाइप की हो जाएगी, एक्सेलरेशन 2 टाइप का हो जाएगा, मोमेंटम 2 टाइप का हो जाएगा। हर कैरेक्टरिस्टिक्स बॉडी की क्या होगी? डबल हो जाएगी। सही है। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। देखिए, फर्स्ट कीजिए कि ये एक सर्कुलर मोशन है, ठीक है। ये सेंटर है, ये रेडियस है, ये रेडियस है। बॉडी सर्कल में मूव कर रहा है। बॉडी जो है वो सर्कल में मूव कर रहा है। फर्स्ट कीजिए बॉडी मूव करके यहां से यहां आया, तो ये भी रेडियस है। ये जो पाथ है ना, ये इसको बोलते हैं आर्क लेंथ। आर्क लेंथ एस से लिखते हैं, और आप इस आर्क लेंथ को डिस्टेंस भी बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस वैसे तो होता है, डिस्टेंस स्ट्रेट है, सीधा है, ये छोटी छोटी लाइन का समेशन होता है, डायरेक्शन चेंज होती है। लेकिन ये तो कर्व है, कर्व 2D है, लेकिन डिस्टेंस 1D होता है। इसकी कॉन्सेप्ट बाद में देते हैं। फिलहाल इस आर्क लेंथ को आप एस भी बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब सुनिएगा, जब कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रहा होता है तो सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनता है, ये जो एंगल बनता है, इस मेजरमेंट को
इस एंगुलर मेजरमेंट को, इसको कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ये जो अब दो वर्ड है, एक डिस्टेंस और एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अब इसको समझने से पहले, यानी और क्लियर करने से पहले, एक और वर्ड क्लियर करेंगे, और वो वर्ड है एंगल। एंगल क्या होता है? ये दो लाइनें हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं यहां पर। तुम अभी सो के उठे हो? तबीयत ठीक है? अच्छा, ये दो लाइनें हैं, एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। जब when two lines intersect to each other, then the measurement between the lines, ये जो लाइन मेजरमेंट है, ये मेजरमेंट, इसको कहते हैं एंगल्स। ये सब एंगल्स हैं, ठीक है? यानी जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, लाइनें, नॉट कर्व, हाँ लाइनें, जब when two lines intersect to each other, तो उन लाइंस के इंटरसेक्शंस पॉइंट पर जो मेजरमेंट होती है लाइनों के दरमियान, उसको कहते हैं एंगल। चलो, ये बात तो समझ में आ गई। टू डायमेंशन, ये भी 2D है। हाँ, मैंने बताया ये 2D मोशन है। प्रोजेक्टाइल भी 2D है। और 2D मोशन का मैंने एक आसान सा तरीका बताया था कि अगर बॉडी के मोशंस का ग्राफ कर्व है, स्फेरिकल कर्व, तो बॉडी की मोशन 2D है। स्ट्रेट लाइन है तो 1D है। ये स्ट्रेट लाइन है, ये 1D है। अब तुम बोलो क्या कह रहे थे? ना 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 ना, अब इसमें दो चीजें क्लियर कर लो। एक है सर्कल और एक है स्फेयर। फुटबॉल है ना, वो स्फेयर है, लेकिन जो हाथों की चूड़ियां है ना, ये सर्कल है। सर्कल 2D होता है, लेकिन जो स्फेयर है वो 3D होता है। तो ये 3D नहीं हो सकता, ये 2D ही होगा। समझ में आ गया? 2D 3D, ठीक है। तो ये सर्कल जो है वो हमेशा 2D होगा, 3D नहीं है मुमकिन। ठीक, ओके, चलो आगे। अभी जो एंगल है ना, जब आप एंगल को मेजर करते हो तो इसके 3 यूनिट्स हैं। 3 यूनिट्स हैं जिसमें आप मेजर करते हो। नंबर 1 डिग्री, जो छोटी क्लास से लेकर अभी तक आप यूज करते चले आए। नंबर 2 रेडियन। नंबर 3 स्ट्रेडियन। राइट? तो ये रेडियन क्या होता है, आप जरा पहले इसको समझो। डिग्री तो बहुत छोटी क्लास से यूज करते चले आए हो, रेडियन समझोगे कि फर्स्ट करो, ये सर्कल है, ये सेंटर है, ये रेडियस है, ये आर्क लेंथ है यानी डिस्टेंस है। फर्स्ट करो कि ये एस और आर आपस में बराबर हो गया। When body moves on a circular path and its covered distance becomes equal to the radius of the circle, यानी आर्क और रेडियस आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। इन दिस सिचुएशन, एंगल विच इज फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ द सर्कल, ऐसी सिचुएशन में सर्कल के सेंटर पे ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल होता है 1 रेडियन। यानी 1 रेडियन सर्कल के सेंटर पे बनने वाला वो एंगल होता है जब बॉडी का कवर डिस्टेंस सर्कल के रेडियस के बराबर हो जाए। हमेशा बराबर होगा तभी 1 रेडियन होगा, चाहे सर्कल छोटा हो या बड़ा हो। राइट? अच्छा, अब ऐसे क्लियर करो कि एक रेडियन 57.3 डिग्री के बराबर होता है।
एक रेडियन 57.3 डिग्री। तो डिग्री छोटा यूनिट है, रेडियन बड़ा यूनिट है। ये इसको कहते हैं हाफ रोटेशन। ये हाफ रोटेशन है। हाफ रोटेशन 180 डिग्री होता है। ये 180 डिग्री है। ये पाई रेडियन के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है? पाई रेडियन के। ये ये एक रोटेशन है। ये एक रोटेशन है। एक रोटेशन 360 डिग्री होता है, और एक रोटेशन या एक रिवोल्यूशन या 360 डिग्री ये 2 पाई रेडियन होता है। सही है। चलो, अब ये भी समझ में आ गया कि एक रेडियन कितना होता है, क्या होता है। अब ये प्रॉब्लम आ गई कि डिग्री भी एंगल का यूनिट और रेडियन भी एंगल का यूनिट। तो अब ये क्लियर करो कि कब डिग्री में यूज होता है और कब रेडियन में, क्योंकि ये क्लियर करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इधर देखोगे। पहले मैं एक छोटा सा और एग्जांपल दूं। ये सर्कल है, ये सेंटर है, ये रेडियस है। बॉडी मूव करके यहां से यहां आया। ये एस है, ये थीटा है। एग्री? बॉडी मूव करके और ऊपर गया, तो देखो एस बढ़ गया, थीटा भी बढ़ गया। बॉडी मूव करके जरा और ऊपर गया, देखो एस बढ़ गया, थीटा और बढ़ गया। ऐसा ही है। तो एस और थीटा एक दूसरे के क्या हुआ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस साइन को हटाएंगे, इज इक्वल कांस्टेंट। देखो कांस्टेंट क्या है? रेडियस चेंज नहीं हो रहा, तो रेडियस इज कांस्टेंट। तो एक फॉर्मूला तो ये आ गया। ठीक। अब गौर से सुनना। जब थीटा किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ अटैच्ड हो, जब थीटा किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ अटैच्ड हो, तो थीटा यूज होता है डिग्री में। जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। आर बराबर है वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। ऐसा कोई भी फॉर्मूला ले लो जिसमें थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ हो, तो ये डिग्री में लेंगे। किस में लेंगे? डिग्री में। और जब थीटा विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो, विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, देखो अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है? विदाउट है। तो इसको लेंगे फिर रेडियन में। राइट? तो ये भी समझ में आ गया कि कब डिग्री में और कब रेडियन में। अब एक चीज और, जब थीटा डिग्री में लोगे, इन डिग्री, तो इसको आप पुकारिएगा एंगल। जब थीटा डिग्री में लो तो इसको पुकारना एंगल। लेकिन जब ये थीटा रेडियन में लो, किस में लो? रेडियन में लो, तो इसको पुकारो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। राइट? अच्छा, ये भी समझ में आ गया। तो अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन देखो। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, then the measurement at center of the circle in radian is called angular displacement. जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करे, नॉट वन प्लेस टू अनदर, वो लीनियर भी हो सकता है। व्हेन बॉडी मूव्स ऑन अ सर्कल, सर्कल, जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करे, तो सर्कल के सेंटर पे जो मेजरमेंट होगी, जाहिर सी बात है एक जगह से दूसरी जगह गया है सर्कल पे, तो सेंटर पे जो मेजरमेंट होगी, जब वो रेडियन में लोगे तो उसको बोलोगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
क्लियर हो गया बिल्कुल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? ठीक है, अब इधर देखोगे। फर्स्ट करो, मैंने कहा यू हैव 30 डिग्री, यू हैव 30 डिग्री, मैंने कहा इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दो। तो डिग्री को रेडियन में लाने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। डिग्री को रेडियन में लाने के लिए पाई बाय 180 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। डिग्री को रेडियन में लाने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। जी बिल्कुल, वैसे नॉर्मली पाई की वैल्यू की जरूरत पड़ती नहीं है, पाई को हम एज इट इज हमेशा रहने देते हैं रेडियन में, सिर्फ इसको कैंसिल कर देते हैं। 0 से 0, 3 1 3, 3 6 18, हम कहते हैं पाई बाय 6 रेडियन। पाई की वैल्यू नहीं पुट करते हैं, और दूसरी बात जनरली भी नहीं पुट करते हैं, और चूंकि एप्टीट्यूड एग्जाम्स में कैलकुलेटर अलाउड ही नहीं है, तो वैल्यू तो हम बिल्कुल ही नहीं पुट करेंगे, क्योंकि 3.142 को पाई की वैल्यू है 3.142 या 22/7। अब उसको 6 से डिवाइड करना या किसी वैल्यू से डिवाइड करना एक अलग प्रॉब्लम है, ठीक है। तो एप्टीट्यूड में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो वैसे भी जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। और रेडियन में जब लिखते हैं तो हमेशा पाई की फॉर्म में ही लिखते हैं, हम इसको वैल्यूज में पॉइंट्स में नहीं लाते नॉर्मली। बड़ी मजबूरी बन जाए तो फिर लेकर आएंगे, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है, ठीक। अच्छा, ये तो हो गया डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन। लेकिन फर्स्ट करो रेडियन से डिग्री में लाना है, डिग्री, यानी जैसे 3 पाई रेडियन, रेडियन हमेशा पाई की फॉर्म में ही गिवन होगा। 3 पाई रेडियन डिग्री में लाना है तो सिंपल पाई की जगह 180 रख देंगे, क्योंकि पाई इक्वल होता है किसके, 180 के। सिंपल पाई की जगह 180 डिग्री रख देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो डायरेक्टली डिग्री में आ जाएगा। सही, ये भी बात भी समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट करो कि अगर मैं आपसे पूछ कहूं कि इफ बॉडी कंप्लीट्स 2 रिवोल्यूशन, देन इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, देन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज, तो देखोगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने किसको बोला, जब बॉडी सर्कल में मूव करता है जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करता है तो सर्कल के सेंटर पे जो मेजरमेंट होती है रेडियन में, उसको क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सिंपल ऐसे याद रखो, जब भी कोई वैल्यू रेडियन में है तो आप उसको बोलोगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कह रहा है बॉडी कंप्लीट कर रहा है 2 रिवोल्यूशन, तो एक रिवोल्यूशन ये है, तो एक रिवोल्यूशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई होता है, बिल्कुल, यानी ये 2 पाई रेडियन में है तो उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलोगे, यानी एंगल नहीं बोलेंगे। तो एक रिवोल्यूशन में 2 पाई, तो 2 रिवोल्यूशन में क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 4 पाई। क्लियर है? अच्छा, अब जो डिस्टेंस का वर्ड है, डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए सारी इंफॉर्मेशन वही है जो आपने लीनियर में पढ़ी है। लीनियर के लिए डिस्टेंस के लिए कोई नई बात इसमें नहीं है, यानी डिस्टेंस वही है कि बॉडी एक जगह दूसरी जगह जाए, वो डिस्टेंस है। डायरेक्शन पर्टिकुलर होना जरूरी नहीं है, डिस्टेंस को एस से लिखते हैं, यूनिट मीटर होता है, यानी डिस्टेंस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन वही है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वर्ड एक ऐड हो गया है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वर्ड बिल्कुल क्लियर है। कोई सवाल है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड तो पहले कर लो।
देख लो एक नज़र बोर्ड पे अच्छी तरीके से, बोर्ड पे सारी चीजें हैं। जब तक मैं इसका इमेज भी भेज देता हूँ तब तक बोर्ड पे देख लो, कोई सवाल हो तो कर लो। फिर से बोलो। हाँ, कर्व है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमेशा एंगुलर में ही बनेगा, और एंगुलर का मतलब ही कर्व होता है। ठीक है। ये ये यानी जब ये सर्कल है ना, अब सर्कल में बॉडी मूव कर रहा है, तो सेंटर पे, जैसे फॉर एग्जांपल ये सर्कल है, फर्स्ट करो बॉडी मूव करके यहां से यहां आया, तो यहां पे एक लाइन ड्रॉ करो, यहां पे एक लाइन ड्रॉ करो, यानी रेडियस। इसके दरमियान ये जो है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन चेंज नहीं है। ये देखो एक डायरेक्शन में जा रहा है, क्लॉक या एंटी क्लॉक। एंगुलर में डायरेक्शन क्लॉक या एंटी क्लॉक होता है सिर्फ। ठीक है। और जो लीनियर होता है ना, उसमें भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अलग चीज है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अलग चीज है। सही है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन या तो क्लॉक होगा या एंटी क्लॉक होगा। तो देखो मूव कर रहा है, ये एंटी क्लॉक है। सही है। यानी अगर फर्स्ट करो कि बॉडी, ये सर्कल है, मूव करके यहां से यहां आया, ये ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। सही है। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तुम बोलो। बोलो। बॉडी मूव इन अ सर्कुलर हाफ रिवॉल्यूशन एंड कर्व ऑफ योर इज इक्वल। बॉडी हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। ठीक है। हाफ रिवॉल्यूशन का मतलब है 180 डिग्री। हाफ का मतलब 180, 180 का मतलब पाई रेडियन। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो पाई होगा। सही है। सही है। ठीक है। और कोई सवाल? ठीक है, चलो इसको रोकते हैं।